गुड मॉर्निंग। हम जो क्वेश्चन सेंड किए थे वो करीब करीब 50 क्वेश्चन था। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से जो लोग होमवर्क बनाए मेरे को इतना सारा क्वेश्चन बोला कि ये में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन में 13 बनाते हैं। तो क्वेश्चन में 13 में देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है किरण परचेज द बिजनेस ऑफ संदीप ऑन 1 जनवरी 2017। द प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years अर्न बाय संदीप आर एज अंडर। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट मेरे को बोल रहा है कि इतना इतना प्रॉफिट कमा है। अब देखो 2014 का जो प्रॉफिट है वो 66,000 है, लेकिन उसमें बोल रहा है कि 6,000 जो है वो फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी है। मतलब प्रॉफिट हुआ था, मशीनरी सेल किए थे। अब सोचो मशीनरी तो फिक्स्ड एसेट्स हो गया ना, तो ये एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। ठीक है, ये एबनॉर्मल गेन का पार्ट, यानी इस 66,000 में से ये 6,000 मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अब सही प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें बोल रहा है 72,000 प्रॉफिट कमाया है, लेकिन 5,000 रुपए का सामान चोरी हो गया था, थेफ्ट हो गया था। तो सोचो ये तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं गुडविल निकालने के टाइम। तो ये 5,000 जो है वो प्लस करना पड़ेगा। और 2016 का बोल रहा है कि 62,000 प्रॉफिट हुआ, डज नॉट इंक्लूड 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। अब सोचो इंश्योरेंस प्रीमियम, जब तुम लोग पीएल अकाउंट बनाता था तो उसमें तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग लिखते थे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, नॉर्मल है, इसको लाना चाहिए था, बट वो लोग क्या किया, डज नॉट इंक्लूड, मतलब खर्च में लिया ही नहीं है। अगर 4,000 वो लोग खर्च नहीं माना होगा तो हम लोगों का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। बिकॉज 4,000 खर्च तो था, लेकिन खर्च हम लोग माने नहीं है। तो हम लोगों को ये 4,000 प्रॉफिट जो है वो 4,000 जो खर्च हुआ है वो इस प्रॉफिट से जो है उसको माइनस करना पड़ेगा सही प्रॉफिट लाने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एंड करेक्ट प्रॉफिट। तो हम लोग नॉर्मल और करेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले 2014, तो 2014 का 66,000 मेरे को दिया हुआ है। तो 66,000 में से 6,000 रुपया माइनस होगा मशीनरी बेचने के कारण जो प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब सही प्रॉफिट कितना होगा इसका, 60,000। ये 2014 का हो गया। उसका 2015 72,000 बोल रहा है। तो 72,000 में बोल रहा है एक सामान चोरी हुआ, तो थेफ्ट हुआ, चोरी मतलब एबनॉर्मल लॉस है वो। तो ये इसको हम लोग प्लस करेंगे 5,000, तो ये कितना हो जाएगा 77,000। उसका 2016, तो 2016 में 62,000 है, जिसमें से एक खर्च माइनस नहीं हुआ है 4,000 का। इसका मतलब सही प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 58,000। तो हम लोग अब एवरेज निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। ठीक है, तो अपने को जो प्रॉफिट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 4 year हमें प्रॉफिट तो 3 year का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा गलती है, रुको। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 year ऑफ परचेज। ये ईयर ऑफ परचेज जो है ये 4 होगा। ठीक है, 4 year ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। यहाँ 4 होगा और यहाँ 3 होगा। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, ये आएगा 1,95,000। अब ये तो प्रॉफिट आ गया, तो अब हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट जब तुम निकालेगा तो 1,95,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 65,000। और गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 65,000, और ईयर ऑफ जो परचेज है, ईयर ऑफ परचेज यहाँ पे कितना है 4, तो इसको इनटू करेगा तो ये हो जाएगा 2,60,000। ठीक है, 2,60,000। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर लिए। ठीक है, 13 के बाद मेरे को बोला गया था 15 नंबर।
तो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। On April 1, 2016, an existing firm had assets rupees 75,000, including cash rupees 5,000. The partners' capital account showed a balance of itna and reserve constitute the rest. If the normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4-year purchase of super profit, find the average profit. मेरे को क्वेश्चन में देखो गुडविल निकाल के दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुडविल जो है वो है 24,000 और बोल रहा है कि 4 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, यानी सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के मेथड से अगर हम लोग गुडविल निकालते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं गुडविल सुपर प्रॉफिट से? 4 ईयर ऑफ परचेज बोला, यानी 4 इंटू सुपर प्रॉफिट हुआ होगा। अब ये सुपर प्रॉफिट कितना है हमको नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि सुपर प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है। सुपर प्रॉफिट निकाला जाता है जो भी एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट अब कैसे निकाला जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड्स, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरा पहला काम है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो मेरे को मालूम है 10%, और बोल रहा है कि एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 75,000, जिसमें से 5,000 जो है वो कैश है, यानी कि टोटल एसेट्स कितना है 75,000, उसमें से 5,000 जो है वो कैश है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, 70,000 रुपया जो है वो कैपिटल। मेरे को एक बात तो कंफर्म मेरे को पता है कि बैलेंस शीट जो होता है ये तुम लोग को बनाना नहीं है सोल्यूशन में, हम तुमको बस समझाने के लिए। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड क्या होता है सेम, यानी एसेट्स अगर 75,000 हुआ होगा तो लायबिलिटी भी कितना हुआ होगा 75,000। अब मेरे को बोल रहा है कि कैपिटल जो है पार्टनर लोगों का वो 60,000 है, मतलब कैपिटल जो है वो कितना है 60,000 है कैपिटल। और बोल रहा है कि एंड रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट, बाद बाकी जो भी है वो सारा का सारा रिजर्व है, यानी रिजर्व कितना होगा मेरा 15,000 हुआ होगा। और याद करो कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम तुमको सुपर प्रॉफिट सिखा रहे थे तो उस टाइम पे हम तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखाए थे कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। बट यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स तो कुछ है नहीं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा 60 और ये 15, यानी टोटल मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड यही 75,000 ही मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो मेरा 75,000 हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ये नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड है 75,000, तो 75,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, यानी ये कितना आ जाएगा 7,500, ठीक है। अब 7,500 नॉर्मल प्रॉफिट तो पता चल गया। अब सुपर प्रॉफिट तो हमको नहीं पता, सुपर प्रॉफिट मेरे को चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट भी नहीं पता, एवरेज प्रॉफिट भी नहीं पता, यानी यहां से इक्वेशन बनेगा नहीं। लेकिन सुपर हमको गुडविल पता है, और गुडविल कैसे निकाला जाता है 4 इंटू सुपर प्रॉफिट। ये तो ऊपर में हम तुमको लिखे थे ये लाइन, ठीक है। अब हम गुडविल की जगह क्या लिख सकते हैं 24,000, क्वेश्चन मेरे को बोला 24,000, 4 की जगह तो 4 होगा। सुपर प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका। तो अब ये 24,000 अगर हम इक्वल टू के इस साइड ले जाएं, ठीक है, 24,000 इक्वल टू के इस साइड ले गए तो ये इस साइड लेके जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6,000। और एवरेज प्रॉफिट हमको नहीं पता है, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट तो पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ 7,500।
अब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 7500। तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो बन गया मेरा 13,500। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया 15 के बाद मेरे को बोला क्या, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन मेरा बोल रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर अधीर चौबे एज ऑन इतना। तो मेरा बैलेंस शीट बना के दे दिया ये लोग। ठीक, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2015, 2016 और 2017, 3 साल का प्रॉफिट मेरे को बना के दे दिया, निकाल के दे दिया। 3 साल का प्रॉफिट इतना इतना हुआ है। द अबव अमाउंट इंक्लूड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ 2200 इज। देखो इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाए, तो याद है हम तुमको बोले थे इन्वेस्टमेंट से अगर इनकम होता है तो हम लोग उसको माइनस करते, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लाते। ठीक है, क्योंकि गुडविल होता है नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए मेरे को। You are required to calculate value of goodwill of the above business at 3 year of purchase। ठीक है, 3 year of purchase बोल दिया। weighted average super profit for 3 year taking into the account the fact that standard rate of return on capital employed of the business is 10%। use weighted average for calculating average profit। ठीक है, 15, 16, 17। तो ये मेरे को 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो काम करते हैं, 3 साल दिया हुआ है मेरा, 2015 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2016 का दिया हुआ है और 2017 का दिया है। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 2015 का दिया हुआ है 44,000, 2016 का दिया 38,000 और 2017 का दिया है 45,000। ठीक है, तो देखो ये तीन साल का प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 3 साल का प्रॉफिट में से हमको सबसे पहले बोला है इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो मेरे को पता है कि इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो इसमें से माइनस कर रहे हैं, 2200 माइनस करेंगे। तो 2200 सब में से माइनस होना चाहिए, तब ये मेरे को पता चलेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से माइनस होगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड का पता नहीं चल जाता। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार पता करते, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं, ये रहा कैपिटल और ये रहा जनरल रिजर्व, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एसेट साइड में देखो एक इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट ना कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तुमको कभी इन्वेस्टमेंट दिखता है तो इन दोनों को ऐड करके तुम इन्वेस्टमेंट जो होगा उसको माइनस करेगा। इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आना चाहिए। या फिर हम अगर बोले जब हम टोटल एसेट निकालेंगे, अगर हम एसेट्स मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के टाइम हम इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट को छोड़ देना है, इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। तो इन्वेस्टमेंट को अगर छोड़ेंगे तो ये जो ऐड करके जो आएगा उसमें से लास्ट में क्रेडिटर माइनस करेगा तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो यहाँ पे हम लायबिलिटी अप्रोच से जाते हैं, क्योंकि तुमको पता है कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व जो है वो बिना कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, लेकिन कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट तुमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के टाइम जो मेरा कैपिटल है 1,74,000 प्लस 50,000, उसमें से मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट अपने क्या कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ से हटा देगा तो इसको ऐड करके देखो कितना हो रहा है, 1,74,000 प्लस 50,000 माइनस 35,000, तो ये मेरा आ रहा है 1,89,000। ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब मेरे को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 1,89,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो मेरा 10% है, तो इनटू 10%, तो ये हो जाएगा मेरा 18,000
900। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट 18,900 हो गया। तो यहाँ पे सब में 18,900, 18,900 और 18,900, यानी कि ये देखो सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा, हर एक साल का सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम और नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हर एक साल का सुपर प्रॉफिट निकलेगा। हम ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि वेटेड एवरेज यूज करने के लिए सुपर प्रॉफिट के मेथड से, इसलिए ठीक है। तो ये हम माइनस करते हैं 44,000 माइनस 2,200 माइनस 18,900, ये मेरा आएगा 22,900। उसके बाद इसका तो 38,000 माइनस 2,200 माइनस 18,900, ये आएगा 16,900। फिर 45,000 माइनस 2,200 माइनस 18,900, 23,900। अब कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो एक तरफ ईयर लिख लेते हैं, 2015, 2016 और 2017। प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इसका आया था 22,900, इसका आया 16,900, इसका आया 23,900। वेटेड, जब भी तुम वेट प्रोवाइड करेगा तो जो सबसे पुराना साल है उसका कम वेट होगा। ये 1, ये 2, ये 3, 4 साल होता तो 1, 2, 3, 4, लेकिन ये नया होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। जो नया ईयर होगा उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। अब इंटू कर दो, ये तो कितना होगा 22,900 होगा, ये कितना होगा 16,900 इंटू 2, 33,800, इसका कितना होगा 23,900 इंटू 3, 71,700। अब इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को 71,700 प्लस 33,800 प्लस 22,900, तो ये आ रहा है 1,28,400। और वेट का टोटल कितना होगा 6। अब यहां से एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, एवरेज सुपर प्रॉफिट 1,28,400 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा 21,400। अब मेरे को देखना है कि मेरा ईयर ऑफ परचेज कितना है। मेरा ईयर ऑफ परचेज कितना बोला है क्वेश्चन में 17। एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर 3 ईयर टेकिंग ईयर 3 ईयर ऑफ परचेज। तो ये मेरा गुडविल जब हम निकालेंगे तो 21,400 इंटू 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 तो कितना हो गया 64,200, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। इतना लेंदी क्वेश्चन डब्ल्यूबी में नहीं देता है और इतना हार्ड नहीं देता है, ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन देगा, बट फिर भी जान के रख लो, अच्छा ही है, खराब तो नहीं। तो 17 के बाद मेरे को बोला गया था 19 नंबर में देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर्स है, उन लोगों का कैपिटल इतना इतना और इतना है, ठीक है, और 4 साल का प्रॉफिट मेरे को दिया हुआ है। बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो 5,000 इंक्लूड है इस प्रॉफिट में, और 6,000 जो है वो सैलरी देना है पार्टनर लोगों को। याद रखना गुडविल निकालने के टाइम सैलरी जो है वो नहीं लिया जाता, क्योंकि सैलरी जो है वो नॉर्मल खर्चा माना जाता है, बिकॉज सैलरी जो है वो वर्किंग पार्टनर को दिया जाता है, ठीक है। तो सैलरी जो भी हो, सैलरी तुम्हारा गुडविल निकालने के टाइम सैलरी माइनस नहीं होना चाहिए, बस इस बात को याद रखेगा। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अप्रूव में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया जाता है और कुछ माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल है, तीनों का कैपिटल अगर हम ऐड कर देते हैं, तीनों का कैपिटल 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2 लाख, तो
तो ये आ रहा है मेरा 6 लाख। तो 6 लाख कैपिटल है जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना था, यानी कि 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए। जबकि उन लोगों का जो प्रॉफिट है पिछले साल का, पिछले 4 साल का, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो 1,68,000 प्लस 1,92,000 प्लस 1,64,000 प्लस 2,16,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ रहा है 1,85,000। ये एवरेज प्रॉफिट हो गया 4 साल का। लेकिन इस प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम हम लोग कितना माइनस करेंगे, 5,000 इंक्लूड है, तो 5,000 माइनस किए तो ये आया 1,80,000। और 1,80,000 में से माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 60,000 था तीनों पार्टनर का मिला के, तो ये माइनस करके कितना आ गया, 1,20,000। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट। तो एक बार एवरेज प्रॉफिट निकल गया, उसके बाद फिर गुडविल तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ईयर ऑफ परचेज मेरे को बोला है 3 बोला है, 3 ईयर ऑफ परचेज। तो 1,20,000 इंटू 3, तो ये मेरा गुडविल कितना आ जाएगा, 3,60,000। ठीक है, ये मेरा गुडविल हो गया 3,60,000। ठीक, तो ये आगे का 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20।